अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज एक शेर मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है, आप समझे कि बल्कि आँखों को गीला भी कर रहा है। ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं। ये शेर बार बार मेरे होंठों पे जारी हो रहा था जब मैं शहीद अरशद शरीफ का जनाज़ा देख रहा था, जब मैं लोगों की वालहाना मोहब्बत उनसे देख रहा था। रश्क भी आ रहा था, बड़े अजीब सी कैफियत थी। रश्क आ रहा था, दुख था, तकलीफ़ थी। लेकिन जनाजे के शुरका के जज्बात देखकर यकीन करें कि वाक़तन दिल में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। आज अरशद शरीफ शहीद के जनाजे में कितने लाख लोगों ने शिरकत की। लोगों ने उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश को कैसे पूरा किया। आज मुझे ना लाल फूल ही हर तरफ नज़र आ रहे थे और मुझे शहीद की माँ की वो गुफ्तगू जो कल रात उन्होंने की वो याद आ रही थी कि मैं चाहती हूँ मेरे बेटे का जनाजा जो है वो फूलों से सजा हो, लदा हो। लोगों ने शहीद अरशद शरीफ के जनाजे को ही नहीं, तमाम रास्तों को फूलों से सजा दिया। जनाजे में क्या क्या नारेबाजी हुई, क्या क्या नारे लगे, वो भी एजेंसियों ने रिपोर्ट की। लेकिन सबसे पहले अरशद शरीफ का जनाजा सुबह जब उनका जस्द खाकी हॉस्पिटल से उनके घर तक लाया गया तो अलग सुबह ही वहाँ पर हज़ारों लोग मौजूद थे, गुलपाशी कर रहे थे। और उनका घर, सिर्फ उनका जस्द खाकी नहीं, उनका पूरा घर उन्होंने फूलों से लाद दिया। यकीनन उन शहीद की माँ ने उस वक्त ज़रूर सोचा होगा कि मेरे बेटे से लोग कितनी मोहब्बत करते थे कि मेरे मुंह से सिर्फ रात को अल्फाज निकले और आज मुझे पता चला कि इस्लामाबाद में किसी भी फूल फरोश के पास फूल बेचने के लिए नहीं थे। लोग इस्लामाबाद से बाहर रावलपिंडी से फूल ख़रीद के ले जा रहे थे अरशद शरीफ पर गुलपाशी के लिए। बहुत अजीम शान जनाजा था। जो लोग सुबह ही फैसल मस्जिद पहुंच गए वो लोग तो ये सादत हासिल करने में कामयाब रहे कि नमाज जनाजा में शरीक थे। जो लोग बाद में वहाँ निकले बहुत मुश्किल से पहुँचे और आधे से ज़्यादा लोग रास्ते में ट्रैफिक में ही फंसे रहे। जो भी रास्ता फैसल मस्जिद को आज इस्लामाबाद जा रहा था उस पर ट्रैफिक जैम थी और सवाए ARY के किसी चैनल ने भी ये जहमत गवारा नहीं की कि वो ये पैक रास्ते दिखाता, वो लाखों लोगों का हजूम दिखाता। इस तरह का जनाजा मेरा नहीं ख्याल इस्लामाबाद के लोगों ने, इस्लामाबाद के बासियों ने इससे पहले देखा होगा। इससे पहले लाहौर में एक जनाजा ऐसा ज़रूर मैंने देखा, बहुत बड़ा, पिछले साल ही। लेकिन इस्लामाबाद में मुझे नहीं याद पड़ता कि इतना बड़ा जनाजा, और बड़ा जनाजा भी अगर कोई 1 या 2 अशरे पहले पढ़ा गया हो तो लोगों के ये जज्बात मैंने नहीं देखे। मैंने इस तरह के जज्बात नहीं देखे, मैंने इस तरह की नारेबाजी नहीं देखी कि अरशद शरीफ शहीद तेरे खून से इनकलाब आएगा और अरशद शरीफ जिंदाबाद, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। लोगों के जज्बात को संभालना मुश्किल था। ता हद्दे निगाह इंसानी सर ही सर नज़र आ रहे थे। ता हद्दे निगाह लोग जज्बात से पुकार रहे थे, अरशद शरीफ का नाम पुकार रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मुझे नहीं पता कि अरशद शरीफ ने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा सोचा हो कि उसके जनाजे पे ये आलम होगा। हम साफ़ी हैं, बहुत जनाजे हमने कवर किए हैं, करने पड़ते हैं, ड्यूटी है हमारी। लेकिन मैंने किसी सहाफ़ी का ऐसा जनाजा नहीं देखा। आप यकीन माने कि अरशद शरीफ खुशकिस्मत लोगों में से था जिसको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त से नवाजा, लोगों की इतनी मोहब्बत से नवाजा। शायद अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में भी ना सोचा होगा, शायद अरशद शरीफ की माँ ने भी ये ना सोचा होगा कि कल रात जब वो लोगों से अपील कर रही थी कि मेरे बेटे के जनाजे को फूलों से लाद दें, तो लोग इस कदर आगे जाकर उनकी इस बात का मान रखेंगे। आर्मी चीफ ने भी गुलदस्ता भेजा। उससे पहले आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें DGI SPR DGI SI शरीक थे। उन्होंने शफाफ तहकीकात का भी कहा कि इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाएंगी और अगर तहकीकाती टीम को, उनके अफसरान को
ISI या MI की मदद की ज़रूरत पड़ी तो वो भी दी जाएगी। लेकिन बात फिर वही है कि ये जो नारा था कि अरशद शरीफ शहीद तेरे खून से इनकलाब आएगा, अरशद शरीफ बहुत खुशकिस्मत है। यहाँ रोज़ पाकिस्तान में लाखों लोग मरते हैं लेकिन किसी के खून से इनकलाब नहीं आता। किसी के खून से, किसी की मौत से हम ये नहीं कहते कि इससे इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह ताला ने ये बड़े कम लोगों के नसीब में लिखा है कि उनकी मौत पर इस तरह के मनाज़र दिखाए। यकीनन इतने बड़े तादाद में जब लोग, यकीनन इतनी बड़ी तादाद में जब लोग, इतना बड़ा मजमा जब वहाँ पे इकट्ठा हुआ होगा उसकी नमाज जनाजा में, तो यकीनन मेरा ख़्याल है कि अरशद शरीफ की रूह भी ये देख कर खुश हुई होगी कि सारी ज़िंदगी वो जिस चीज़ की जद्दोजहद करता रहा, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करता रहा, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, कभी सवात के संगला पहाड़ों में, कभी बलूचिस्तान की संगला वादियों में, कभी KPK की जो एजेंसियां हैं उनके वैरान मैदानों में। कौन सा पाकिस्तान का ख़ित्ता था जहां वो पाकिस्तान के नाम की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए नहीं गया, जहां जाकर उसने अपने फ़राइज़ अदा नहीं किए। यकीनन ऐसा खराज तहसीन अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि अल्लाह उसको इतना बड़ा मुकाम अता करेगा, इतना बुलंद मर्तबा अता करेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उसकी बूढ़ी ज़ईफ़ माँ को, जो इससे पहले ही अपने शौहर और अपने बेटे की जुदाई का सदमा सह चुकी है, और अरशद के जाने के बाद, अरशद की शहादत के बाद उस घर में अब कोई मर्द नहीं रहा, अल्लाह ताला उसको भी सब्र दे। अल्लाह ताला अरशद के जो यतीम बच्चे हैं उनको भी सब्र दे। क्यों? मैंने जब सोशल मीडिया पे उसकी बच्ची की अपने बाप के ताबूत से लिपटी हुई तस्वीर देखी तो यकीन माने कि सख्त से सख्त दिल लोग भी उस पर यकीनन उनके दिल कांपे ज़रूर होंगे। जिन लोगों ने ये जुल्म ढाया है, उस बच्ची का खामोश सवाल है उनसे कि आखिर क्यों। फिर दूसरा सवाल है आखिर कब तक। अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।